डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मनोज यादव लर्निंग इंग्लिश। आज हम लोग रेम्बो पार्ट 2 इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक रेम्बो पार्ट 2 की चौथी कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑड टू ऑटम जो चौथी कविता है इसके कवि के परिचय को पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत से प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के किए जाते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसे हम लोग पढ़ें। कवि का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द पोएट ऑड टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स द्वारा रचित एक पुस्तक है, रचित एक कविता है जॉन कीट्स। ऑड टू ऑटम, ऑड मीन्स होता है गीत, ऑटम मीन्स होता है पतझड़, पतझड़ ऋतु। जॉन कीट्स द्वारा रचित है। देखें इनका परिचय जॉन कीट्स का। जॉन कीट्स 1795, जिनका जन्म 1795 1821 और मृत्यु 1821 में हुई थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लिटरेचर पोएट्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम, इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, इंग्लिश रोमांटिक कवियों के महानतम कवियों में से एक थे। रोमांटिक कवियों में से एक, महानतम कवियों में से एक थे जॉन कीट्स। वाज बॉर्न एट मैनफील्ड लंदन, जिनका जन्म मैनफील्ड लंदन में हुआ था। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड, उन्होंने इनफील्ड के क्लार्क स्कूल में अध्ययन किया था। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, वे क्रिकेट और बॉक्सिंग में गहराई से उन्हें रुचि थी। ही ग्रीव इनटू ए वॉराशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, वे एक बहुत ही ग्रीक मैथोलॉजी के विशेषकर वे पढ़ाकू बने। बहुत ग्रीक मैथोलॉजी को बहुत चाव से पढ़ते थे, बहुत ग्रीक मैथोलॉजी को पढ़ने के लिए बहुत जागरूक रहते थे। वॉराशियस में होता है भूखड़पन, यानी किसी काम करने की बहुत ज़्यादा इच्छा या खाने की ज़्यादा इच्छा। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एनसीड, वे वर्जिल एनसीड जो पोयम थी, किताब थी, उनका अनुवाद करना वे शुरू किए। हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन, उनके महत्वाकांक्षा थी कवि बनने की हुई। वाज फायर्ड बाय द फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन, स्पेंसर की एक कविता काव्य किताब थी। फेरी क्वीन को परिचय में आने के बाद, उसे पढ़ने के बाद इन्हें कवि बनने की महत्वाकांक्षा और फायर्ड हो गई और जागृत हो गई। वाज पब्लिश्ड इन 1814, जो 1814 में प्रकाशित हुई थी। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1814, उनकी प्रथम काव्य संग्रह यानी पोएम्स नाम की, पोएम शीर्षक की जो कविता थी 1814 में प्रकाशित हुई। हिज पोएम इंडेमियन वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, उनकी कविता इंडेमियन वर्ड्सवर्थ के द्वारा काफ़ी सराही गई, काफ़ी प्रशंसा की गई। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818 में यह प्रकाशित हुई थी यह किताब इंडेमियन जो उनकी किताब थी 1818 में प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। हिज ऑड ऑन इंडोलेंस ऑन ए ग्रेलियन अर्न टू फिजिक टू ए नाइटिंगल ऑन मिलांचली एंड ऑड टू ऑटम मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उनकी काव्य गीत ऑन इंडोलेंस ऑन ए ग्रेसियन अर्न टू फिजिक टू ए नाइटिंगल ऑन melancholy
और टू ऑटम उन्हें रोमांटिक कवि बना दिया, अंग्रेजी साहित्य का रोमांटिक कवि बना दिया। मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक महान कवि उन्हें बना दिया। सो डिड लैमिया एंड हाइपेरियन, वैसे ही उनकी दो किताब लैमिया और हाइपेरियम भी। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821, वे क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी इसे कहते हैं, हिंदी में क्षय रोग कहते हैं। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821, वह 1821 में क्षय रोग से उनकी मृत्यु हो गई। एट द एज ऑफ 26 वर्ष की अवस्था में। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन अपने जीवन की छोटी अवधि में ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, वे महानता प्राप्त करने में समर्थ रहे। हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी, उनकी कविताओं और पत्रों में, लेटर्स यानी पत्र भी लिखा करते थे वे, पत्रों में सुंदरता के तहत गहराई होती थी। एंड रिफ्लेक्ट्स हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ, और जीवन के यातना और दर्द की चेतना का प्रतिबिंबित करती थी। टू हिम, उनके अनुसार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, उनके अनुसार सुंदर चीज हमेशा प्रसन्नता की चीज होती है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदर सत्य है, ट्रूथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदर है। जैसा कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, उनका ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदर सत्य है, ट्रूथ ब्यूटी, और सत्य ही सुंदर है। इन द पोएम और टू ऑटम, किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड characteristic spirit of autumn in a series of memorable pictures। इस कविता में इन द पोएम, इस कविता में और टू ऑटम में, किड्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, ऑटम के वे विशेषता और सुंदरता का इस कविता में वर्णन करते हैं। इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स, अपने बहुत याद करने लायक, मेमोरेबल यादरणीय स्मरणीय तस्वीरों के श्रृंखला में, एक्सिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति में सुंदरता के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हुए वे इसे, इनकी विशेषता का वर्णन करते हैं। अब हम इनके परिचय को पढ़ लिए हम लोग। अब इस पोयम का सारांश देखेंगे। सारांश और टू ऑटम का जो इस प्रकार है, यहाँ और टू ऑटम यानी ऑड मीन्स होता है गीत, काव्य गीत, ऑटम मीन्स होता है पतझड़, पतझड़ का काव्य गीत या पतझड़ का गीत। पोएट है इसके जॉन किट्स द्वारा ये रचित पोएम है। 1795 में जिनका जन्म हुआ था और 1821 में मृत्यु हुई थी। डेथ 1821 में हुई थी। समरी देखेंगे। और टू ऑटम इज ए शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। और टू ऑटम एक छोटी कविता जॉन किट्स द्वारा रचित है। जॉन किट्स इज नन एज वन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जॉन किट्स अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक कवियों में से जाने जाते हैं। ही हैज रिटन ए लॉट ऑफ पोएम्स। उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी है। ही हैज अर्नड ए फाइन रिपुटेशन इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ। उन्होंने एक सुंदर ख्याति अर्जित की। अर्जित की कमाई। फाइन रिपुटेशन सुंदर ख्याति इन ए वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ। अपने जीवन के बहुत छोटी अवधि में उन्होंने एक सुंदर ख्याति प्राप्त कर ली। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही डिपिक्ट्स
डिपिक्ट मीन्स चित्रण करना, वर्णन करना, द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटम। इस कविता में वे ऑटम की विशेषता और प्रकृति की सुंदरता का चित्रण करते हैं। अकॉर्डिंग टू किट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स अनुसार, किट्स के अनुसार ऑटम इज द बेस्ट सीजन। ऑटम सबसे अच्छी ऋतु है, ऑटम सर्वोत्तम ऋतु है। इन दिस सीजन, इस ऋतु में न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज। इस ऋतु में नई पत्तियां और फल पेड़ों पर उग जाते हैं, लग जाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दीज डेज इज वेरी प्लीजेंट। इन दिनों का तापमान बहुत सुहावना होता है। देयर इज नाइदर टू मच हीट। न तो अत्यधिक गर्मी होती है, न बिटरली टू कोल्ड, न अत्यधिक ठंड होती है। इस ऋतु में न तो अत्यधिक गर्मी होती है और न ही अत्यधिक ठंड होती है, यानी स्प्रिंग सीजन में। ऑटम सीजन की चर्चा कर रही है कि देयर इज नाइदर टू मच हीट। इस ऋतु में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अत्यधिक ठंडी होती है। द एयर ब्लोज फ्रेश एंड फ्रेंडली। हवा बहुत ताज़ी और मित्रवत रूप में बहती है। बर्ड्स सिंग एवरीवेयर। चिड़िया हर जगह गाती है। पीपल आर हैप्पी एंड हेल्दी। लोग खुश और स्वस्थ रहते हैं। इन दिस सीजन, इस ऋतु में द नेचर अपीयर्स टू बी कॉम एंड कूल। प्रकृति शांत और शीतल प्रतीत होती है। ऑटम सिम्बलाइजेज द मैच्योरिटी ऑफ मिडिल एज्ड लाइफ। ऑटम मध्यम उम्र के जीवन की परिपक्वता का प्रतीक होती है। वेयर एज, जबकि स्प्रिंग सिम्बलाइजेज द ऑनसेट ऑफ लाइफ। जबकि बसंत ऋतु जीवन की शुरुआत यानी जवानी, यूथ पीरियड, युवा पीरियड को प्रतीक होती है। बोथ हैव देयर ओन चार्म्स। दोनों का अपना आकर्षण होता है। एंड बोथ आर रिलेवेंट टू ह्यूमन लाइफ। और दोनों मानव जीवन से संबद्ध होते हैं। रिलेवेंट मीन्स संबद्ध। बिकॉज, क्योंकि द चेंज इज द रूल ऑफ नेचर एंड लाइफ। क्योंकि जीवन और प्रकृति का नियम चेंज यानी बदलाव है। बदलाव जो है जीवन और प्रकृति का ही नियम है। एवरीवेयर, हर जगह। देयर इज पीस एंड प्रोस्पेरिटी। पीस में शांति, प्रोस्पेरिटी में उन्नति। हर जगह शांति और उन्नति होती है। इट इज मैचलेस, यह बहुत अद्भुत बेजोड़ होती है। तो हम लोग इसका सारांश अब कर लिए। आगे का वीडियो में हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और लाइन बाय लाइन इस कविता का हम लोग हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे।